हाँ जी बेटा, उससे आगे हमारा लेसन आ गया फिर। बट दैट वाज नॉट द लास्ट टाइम दैट ही गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल। आगे, दैट वॉज नॉट द लास्ट टाइम दैट ही गॉट हिमसेल्फ इन टू ट्रबल विद एस्प्यूट मिस्टर एस्प्यूटा। ये उनका लास्ट टाइम नहीं था जब उसने अपने आप को मुश्किल में डाला हो। वन डे व्हेन फिलिप वॉज 12, जब फिलिप जो है वो 12 साल का था, बोथ ही एंड हिज टीचर वर फीलिंग टायर्ड एंड क्रॉस। दोनों जो है वो और उसकी टीचर जो है वो फीलिंग टायर्ड बिल्कुल थके हुए महसूस कर रहे थे और अपने आपस में जो है वो चिड़चिड़े से महसूस कर रहे थे। दे गॉट इन टू हीटेड होता बेटे उनका मामला जो है वो गर्म हो जाना, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ओवर ए ट्राइफल तो समथिंग, कोई भी छोटी सी बात पे वो लेके जो है वो क्या होगी, गर्म हो गई। एज अ रिजल्ट फिलिप रिटर्न होम कन्विंस दैट ही नो लॉन्गर वांटेड टू टेक म्यूज़िक लेसन। तो इस तरह उसने अपने आप को ये बोल दिया कि मैंने अब जो है वो अपने आप को क्या समझाता घर वापस आ गया कि अब मैंने जो है वो कोई भी म्यूज़िक जो है वो नहीं सीखना। ही डिस्कस द मैटर विद हिज फादर। इस तरह उसने ये सारी बात अपने फादर के साथ डिस्कस की। वेल कमेंटेड मिस्टर सोसा। तो मिस्टर सोसा मतलब उसके पापा ने बोला कि ठीक है। इट सीम्स दैट यू डोंट वांट टू बी ए म्यूजिशियन। इसका मतलब कि तुम अब म्यूजिशियन बनना नहीं चाहती। इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वुड प्रेफर टू बी। क्या तूने सोचा है कि आगे तूने क्या बनना है, किसको प्रेफर करना है? यस सेड फिलिप ने कहा। आई वॉन्ट टू बी बेकर। मैं बेकर बनना चाहता हूँ। मिस्टर सोसा आईब्रो फ्लू अप। अब बेकर, उसके पापा ने मतलब उसको बड़ी ही सरप्राइजली जो है वो पूछा कि बेकर बनना है? यस अ बेकर। फिलिप आंसर फॉर्मली होता पक्के तौर पे। तो उसने बिल्कुल जो है वो पक्के तौर पे बोला कि हाँ मैंने बेकर बनना है। इफ़ दैट इज़ वट यू वांट रिप्लाइड मिस्टर सोसा, आई विल सी दैट आई कैन डू टू गेट ए सूटेबल पोजीशन इन बेकरी। अब मैं देखता हूँ कि क्या तुम बेकरी में जाओ कोई अच्छी पोजीशन ले सकते हो। आई विल गो, मैं जाता हूँ। एंड अटेंड टू इट राइट वे। ही वेंट आउट ऑफ द हाउस। इस तरह उसको कहता हुआ ये वहाँ से चला गया। सून मिस्टर सोसा केम बैक। थोड़ी ही देर बाद जो अब मिस्टर सोसा वापस आ जाता है। वेल सन, ही इन्फॉर्म्ड फिलिप को बताया, आई हैव बिन टॉकिंग टू चार्ली। मैं चार्ली के साथ बात कर रहा हूँ। बेटा ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि बेकर का नाम क्या था? चार्ली। हिज शॉप इज़ ए फ्यू ब्लॉक अवे। उसकी दुकान कुछ ही दूरी पर थी। एंड ही विल बी ग्लैड टू टीच यू हाउ टू बेक ब्रेड एंड पाइज। और उसको ये देख के बड़ी खुशी हो रही थी कैसे ब्रेड बनाते हैं, कैसे पाइज होते हैं ना, पाव वगैरह जो होते हैं वो कैसे बनाते हैं। ही इज़ एक्सपेक्टिंग यू टू नाइट एट 8:30। तो वो जो है वो आज ही कितने बजे जाएगा? 8:30 बजे जाएगा। गुड सेड फिलिप ने कहा ठीक है, बट विद लिटिल एंथुजिज्म, पर इतने जोश के साथ उसने नहीं कहा। मिस्टर सोसा पुट हिज हैंड ऑन फिलिप शोल्डर। इस तरह उसके पापा ने उसके कंधों पर हाथ रखा एंड कंटिन्यू मोर सीरियसली, और अपनी बात जो है वो कंटिन्यू की। फिलिप, आई हैव नोटिस दैट बेकर्स आर नॉट ऑलवेज वेल एजुकेटेड। कि जो बेकर्स होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। आई बिलीव दैट इट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर यू टू एजुकेट योर सेल्फ बियॉन्ड द लेवल ऑफ मोस्ट बेकर। अगर इसमें भी तुम जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हो अगर तुम अपने आप को एजुकेट करो जिनसे जो बाकी बेकर्स लगे हुए हैं। परहैप्स यू विल देन ही मोर सक्सेसफुल इन योर बिजनेस। हो सकता है फिर तुम्हारा बिजनेस जो है वो ज़्यादा चले। फॉर दिस रीज़न आई मस्ट इंसिस्ट दैट यू कीप ऑन विद योर एजुकेशन इवन दो यू स्टॉप टेकिंग योर म्यूज़िक लेसन। अगर तुमने अपने म्यूज़िक लेसन बंद कर दी है तो तुझे अपने जो है वो क्या रखनी चाहिए, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। वैन यू हैव फिनिश्ड स्कूल यू कैन बिकम ए फुल टाइम बेकर। जब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो तुम एक फुल टाइम बेकर बन सकते हो। फिलिप विलिंगली एग्री टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन। इस तरह फिलिप जो है वो अपनी एजुकेशन के लिए मान जाता है। एट 8:30 दैट इवनिंग, शाम को 8:30 बजे, फिलिप वेंट टू द बेकरी में जाता है। देयर ही वॉच द बेकर एट वर्क मिक्सिंग ब्रेड एंड मेकिंग पाइस। वहाँ पे वो देखता है कि बेकर कैसे ब्रेड और पाइस बना रहे हैं। एवरीथिंग ही वॉज न्यू टू हिम। हर एक चीज़ उसके लिए नई थी। फॉर ए वाइल इट सीम वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ टाइम के लिए उसको बड़ा इंटरेस्ट लगा इसमें। द बेकर इम्प्रेस्ड फिलिप विद देयर स्पीड। जब बेकर फिलिप भी वहाँ पे काम करने लगा तो बाकी बेकर उसकी स्पीड और स्किल से बड़े ही हैरान होते हैं। ही वॉज अमेज, और हैरान भी हो जाते हैं। उसने काफ़ी सारी ब्रेड जो है वो बना दी। लेटर ही ग्रू टाइट, और वो थक गया। एंड स्लेप्ट वाइल द ब्रेड वाज बेकिंग, और ब्रेड बनाते बनाते वो सो गया। वेरी अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग फिलिप हेल्प लोड द बिग बेकरी वैगन। बेटा बेचे में हमने ब्रेड वगैरह जो है वो भेजने होते हैं, वो जल्द सुबह जो है वो फिलिप भरता है उसको। देन ही वेंट आउट विद द ड्राइवर टू डिलीवर हिज द ब्रेड।
फिर उसके बाद वो ब्रेड को डिलीवर करने जाता है। बाय 8 o'clock, जैसे ही 8 बजते हैं, ही वॉज थ्रू एंड वेंट होम टू ब्रेकफास्ट, तो वो घर आ जाता है और अपना नाश्ता वगैरह करता है। फिलिप केप्ट हिज एग्रीमेंट विद हिज फादर, इस तरह वो फिलिप ने अपने पापा के साथ एग्रीमेंट किया होता है स्कूल का। वेंट टू स्कूल भी चला जाता है। आफ्टर स्कूल ही डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग बेसबॉल, अब जब स्कूल से आ जाता है तो उसका बेसबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, टू टायर्ड, क्योंकि थक चुका होता है। ही वेंट होम एंड सेट अराउंड अंटिल आफ्टर सपर, देन इट वॉज टाइम टू रिटर्न टू द बेकरी, इस तरह उसने रात का खाना वगैरह खाया, फिर से बेकरी पे चला जाता है। वेयर ही स्पेंड अनदर इवनिंग, इस तरह उसने अपना दूसरा दिन भी जो है उसके ऊपर लगा दिया, जैसे उसने अपना पहला दिन लगाया था। आफ्टर हेल्पिंग विद द मॉर्निंग डिलीवरी, फिर से उसने मॉर्निंग डिलीवरी की। ही वेंट टू स्कूल अगेन, स्कूल चला गया, बट ही वॉज टू टायर्ड, अब वो पूरी तरह थक चुका था। व्हेन इवनिंग केम, जैसे ही शाम आती है, ही डिजेक्टेड ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑफ हिज थर्ड नाइट ऑफ वर्क एट द बेकरी, आज उसने डिजेक्ट होता है कि आज उसने इतने मन के साथ जो है वो काम पे जाना इतना अच्छी तरह नहीं चाहा। वॉचिंग द बेकर्स नो लॉन्गर सीम्ड इंटरेस्ट, बाकी बेकर्स ने भी देखा आज उसका कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं था। बेटे आज मैं अभी इतना कराती हूँ, इतना अच्छी तरह स्टोरी जो आपने